अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। वेलकम टू दिस वर्कशॉप। आज की हमारी वर्कशॉप ASP.NET कोर वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। uh, हमने आज वेब डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। स्पेशली ASP.NET जो हमारे पास वेब डेवलपमेंट की एक बहुत अच्छी टाइप है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और भी हम ओवरऑल वेब डेवलपमेंट के बारे में और बाकी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अपनी वर्कशॉप का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हसनैन सईद है। मैं एक वेब डेवलपर हूँ। करंटली मैं लाहौर में एक सॉफ्टवेयर हाउस है प्योर लॉजिक्स नाम का, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। साथ साथ मैं मेंटोर्स को भी रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं गरी में इको स्टार में इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी मशहूर कंपनी है, यहाँ पे इनके साथ काम करता था। उससे पहले मैं इल्म की दुनिया, आप लोगों ने नाम, ज़्यादातर ने नाम सुना होगा, बहुत मशहूर एक एजुकेशनल वेबसाइट है, इनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। इस सब के साथ साथ मुझे कोई तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, मैं फाइवर पे और अपवर्क पे डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। वर्कशॉप के आगाज से पहले ज़रूरी था कि भाई मैं भी पहले आप लोगों को ज़रा अपने बारे में बताऊं ताकि आप लोगों को पता तो लगे कि वर्कशॉप किसने देनी है। तो आगे वर्कशॉप के पर्पस पे चलते हैं। साथ साथ मैं अभी आप लोगों की चैट देखता रहूंगा। तो भाई हमारे पास वर्कशॉप का जो मकसद है, हमने देखना है कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है। उसके बारे में हमने जर्नल एक इंट्रोडक्शन देखना है। उसके बाद हमने ASP.NET के साथ हम वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई ASP.NET से क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हो। आपके सामने एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई, मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉट नेट से क्या क्या बन सकता है। उसके बाद एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास एक बिल्कुल कुछ ही मंथ पहले लॉन्च हुई है, डॉट नेट माउई लॉन्च हुई है, जो कि डेवलपमेंट का एक फ्यूचर है। ठीक है, ये जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि भाई ये वाकई हमारे पास प्रोग्रामिंग में, डेवलपमेंट में एक वाकई तहलका मचने वाला है। तो इसके बाद एट दी एंड मैं आपको डॉट नेट के सैलरी पैकेजेस बताऊंगा, फ्रीलांसिंग के स्कोप्स बताऊंगा, और फिर एट दी एट दी एंड मैं आपको कोर्स और इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा जो हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आ रही मेरे ख्याल से, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ। जो लोग जूम पे न्यू होते हैं ना, उनको आइडिया नहीं हो रहा होता कि ज्वाइन ऑडियो कैसे करना है, तो मैं एक दफ़ा चैट में लिख देता हूँ। ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो भाई फिर ही हमारे पास ज्वाइन ऑडियो होती है। जो लोग जूम पे नहीं होते हैं ना, काफ़ी स्टूडेंट्स ने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लासेस ली होती हैं, इस वजह से उनको आइडिया नहीं होता कि जूम पे कैसे माइक वगैरह आवाज़ किसी कैसे लेनी है, तो उस वजह से उनके साथ ये मसला हो रहा होता है। तो इसलिए मैं चैट में भी बता दिया करता हूँ। ठीक है जी, सब ने ऑलमोस्ट ज्वाइन ऑडियो कर लिया है, एक दो रह गए हैं, वो भी कर लेंगे। तो भाई सबसे ज़रूरी बात यह है कि एट एवरी पॉइंट आप लोगों का फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। वीडियोस तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। लाइव सेशन का मकसद ही ये होता है कि आप लोग सवाल पूछें और मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक मैंने बताते जाना है, सारा कुछ मैंने बताते जाना है। ठीक है, और आप लोगों के सवाल बहुत ज़रूरी हैं। आप लोग जो सवाल पूछते जाएंगे, करियर से रेलिवेंट, डेवलपमेंट से रेलिवेंट, वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट, कोई भी प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अब वेब डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट्स बनाना, डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाना और वेब एपीआईज बनाना, ये हमारे पास डेवलपमेंट होती हैं। अब इनके अंदर ना हमारे पास कुछ 3 तरह के मेन पार्ट्स होते हैं। आप लोगों में से काफी ज्यादा लोगों को पता होगा पहले से इन पार्ट्स के बारे में। भाई फ्रंट एंड होता है, डेटाबेसेस होती है और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड के अंदर जो हमारे पास ASP.NET को लेके चलें तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस, क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं। वही HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, ये हमारे पास ऐसी जर्नल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको करनी ही पड़ती हैं, जो मर्जी आप लैंग्वेज कर लें। उसके बाद एडिशनल चीज़ें हमारे हमारे पास होती हैं। jQuery होती है, जावास्क्रिप्ट के आगे फ्रेमवर्क्स आए हुए हैं वो होते हैं। इसके बाद अगर डेटाबेस की बात करें तो ASP.NET के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट का रिकमेंडेड हमारे पास डेटाबेस है वो SQL है। ठीक है, SQL सर्वर होता है, इसके साथ हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं SQL की।
और जो बैकएंड होता है ना, बैकएंड के अंदर अब स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सी शार्प क्या होती है और डॉट नेट क्या होता है। अब ये ना हमारे पास सी शार्प एक बेसिक लैंग्वेज है। जैसे हम नॉर्मल यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ते हैं, सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, हम जावा पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होने वाली एक लैंग्वेज है, सी शार्प। अब उसका एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, मतलब सी शार्प को यूज की हुई कुछ चीजें बना के रखी हुई है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने। उसको हम कह रहे हैं कि भाई वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, और उस फ्रेमवर्क का नाम हमने ASP डॉट नेट रखा हुआ है। इसके आगे दो कैटेगरीज हैं, MVC होता है और डॉट नेट कोर होता है। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि वर्डप्रेस के बारे में भी बताएं कि वो क्या होता है। भाई वर्डप्रेस हमारे पास पहले से बना के एक सिस्टम बना के रख दिया गया, जिससे आप बड़े आराम से ऑटोमेटिक तरीके से कुछ हद तक वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसमें आपको पेड प्लगइन्स भी यूज करनी पड़ती हैं, मतलब लोगों का लिखा हुआ आप कोड यूज कर रहे होते हो। आप उसके अंदर कस्टम डेवलपमेंट नहीं करते। वर्डप्रेस जो होता है वो भी हमारे पास वेब डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। वो कंपैरेटिवली बहुत आसान होता है। उसके अंदर कोडिंग नहीं होती, लेकिन उसकी सैलरीज भी कंपैरेटिवली कम होती हैं, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट उसका आपका 30,000 का होगा, वही डॉट नेट में 80-90,000 का होगा। तो काफी ज्यादा उसके प्रोजेक्ट में कॉस्ट में फर्क आ जाता है। नहीं, वर्डप्रेस इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। वर्डप्रेस का कोर्स हम अलग से करवाते हैं उन लोगों के लिए जिनको जो समझते हैं कि भाई हमें टेक्निकल चीजें समझ आ ही नहीं सकती, हम लॉजिकल नहीं है, हम उनके लिए वर्डप्रेस का भी कोर्स ऑफर कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये वेब डेवलपमेंट था, इसके अंदर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने अफजाल ने सवाल पूछा है कि ASP.NET कोर और ASP.NET में क्या फ़र्क है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। भाई हमारे पास आज से कुछ साल पहले तक ASP.NET MVC यूज़ होती थी, ठीक है। हमारे पास एक डॉट नेट का थोड़ा पुराना वर्जन था। डॉट नेट के बहुत वर्जन आ चुके हैं। भाई माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, वो डेफिनेटली साल बाय साल अपनी लैंग्वेज को, अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करती है। तो डॉट नेट MVC हमारे पास एक पहला पुराना वर्जन था। अब जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसको हम डॉट नेट कोर कहते हैं। अच्छा जी, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि एजुकेशन कितनी मैटर करती है वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक के लिए। अगर मेरे क्वालिफिकेशन FA है, इंटर है, तो क्या मैं मजीद हासिल करनी चाहिए जॉब के लिए या फ्रीलांसिंग के लिए। भाई अगर तो आप सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात करते हो ना, तो आप मेरी तरफ से या किसी की भी तरफ से एजुकेशन छोड़ सकते हो, अगर आपने सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है। हाँ, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रिकमेंड करूंगा। भाई बहुत गलत वो लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी छोड़ दो, मैं वो नहीं कहता। मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है ना, और आपके पास यूनिवर्सिटी अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, तो कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना चाहिए, आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अपनी इंग्लिश किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव करनी चाहिए, तो ही आप फिर फ्रीलांसिंग में कामयाब होंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, तो ये चीज़ें आपकी कुछ हद तक खुद ही हैंडल हो जाती हैं। बाकी डेफिनेटली मेहनत तो आपको करनी ही पड़ती है। हाँ, लेकिन अगर आपने जॉब करनी है तो आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए, बेशक जहाँ से मर्जी कर लो, बेशक वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर लो, घर बैठ के कर लो। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि भाई यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ो। आपको वहाँ पे मेच्योरनेस भी मिलेगी, आपको और बहुत कुछ जिंदगी के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, एजुकेशन वहाँ पे कम कम होती है, लेकिन रिकमेंडेड डेफिनेटली यही है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रेजुएशन लाजमी करें। बेशक जिस मर्जी डिग्री में कर लें, जरूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस में करें, IT में करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर लें, जिस मर्जी कर लें, टेक्नोलॉजी में कर लें आप कर सकते हैं। बाकी आजकल जो चल रहा है, IT का दौर चल रहा है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ज़्यादा चल रही है। जो लोग खुद से कोडिंग नहीं कर सकते उनके लिए ये कोर्स यूजफुल है। बिल्कुल भाई, हमने इस कोर्स के अंदर सिखानी ही है आपको प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी है, और आपको एट दी एंड हमने ऐसा प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनाना है कि आपके साथ वाले भी हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने कुछ 4-5 महीने में कर क्या लिया है। तो खैर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन साथ साथ मैं देखता रहूंगा।
भाई अब हमारे पास बात आती है ASP.NET। ASP.NET क्या, मैंने आपको वेब डेवलपमेंट का बताया कि भाई वेबसाइट जो आपको नजर आती है ना, जैसे फेसबुक है, दराज है, OLX है, Amazon है, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो भी आप ब्राउजर पे ओपन करके देख रहे होते हो। तो ये जितनी भी वेबसाइट्स बनी होती है ये किसी ना किसी लैंग्वेज में बनी होती है। अब हमारे पास इनके अंदर से एक लैंग्वेज C# है और उसका फ्रेमवर्क ASP.NET है। अब ASP.NET इसका मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP.NET स्पेशल एक चीज है जो कि वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। ठीक है, हमारे पास ये C# का फ्रेमवर्क है। C# एक हमारे पास लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है। अब इसके अंदर फायदे क्या क्या है भाई, हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म एक फ्रेमवर्क है। विंडोज पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है, मैक ओएस पे भी चलता है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है ये। उसके अलावा ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। अब ओपन सोर्स का काफी स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता, कुछ को पता होता है। भाई हमारे पास ओपन सोर्स फ्रेमवर्क या किसी भी ओपन सोर्स कोड का मतलब ये होता है कि जिन्होंने बनाया हुआ है, अब ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है, अब जिन्होंने भी ये बनाया हुआ है ना, वो ओपन करके हमारे पास एक रख देते हैं कि इजी टू यूज पब्लिक कोड उन्होंने रख दिया होता है कि कोई भी उसको यूज कर सके, देख सके, मॉडिफाई कर सके। तो ये हमारे पास ओपन सोर्स इन्होंने फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है। अब डॉट नेट की सबसे बड़ी खासियत जो मेरी नज़र में है, या इसको समझ लो ये क्यों इतनी प्रमोट हो रही है, भाई माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ठीक है, ये आप लोग भी एग्री करते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये हमारे पास ASP.NET जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है। अब साथ में क्वेश्चन भी ले लेते हैं, काफी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं। अ, एक स्टूडेंट ने पूछा है, अमजद ने पूछा है कि डॉट नेट में MVC यूज नहीं होती। होती है अमजद, मैं अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता स्टूडेंट्स को। MVC हमारे पास वर्जन का नाम भी है, डॉट नेट 4 को हम MVC कहा करते हैं। और MVC हमारे पास आर्किटेक्चर भी है, डिजाइन पैटर्न भी है। तो यस, MVC डॉट नेट 4 में यूज होता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन वो सिर्फ मैंने वर्जन का बताया था, डॉट नेट 4 और डॉट नेट 6। उनके मैंने नाम लिख दिए क्योंकि काफी लोग इसको डॉट नेट MVC और डॉट नेट 4 के नाम से जानते हैं। तो जिनको नहीं पता, जो डॉट नेट MVC मैंने लिखा हुआ है ना, उसको डॉट नेट 4 भी कहते हैं। और डॉट नेट 4 और उसके पुराने वर्जन। और जो डॉट नेट कोर है, वो डॉट नेट 3, डॉट नेट 5, डॉट नेट 6 को कहते हैं। तो मैंने वो नंबर्स में कंफ्यूज करने के बजाय सिंपल उस वर्जन का इंग्लिश में जो नाम है वो मैंने लिख दिया। एक स्टूडेंट ने पूछा है वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपर में रिमोट जॉब मिल सकती हैं। जी बिल्कुल मिल सकती हैं रिमोट जॉब। आधी से ज़्यादा दुनिया भाई रिमोट जॉब्स पे ही काम कर रही है। तो डेफिनेटली मिल सकती है, इंडीड पे अप्लाई करें, जॉबी पे अप्लाई करें। मैं डिफरेंट आपको प्लेटफॉर्म्स बताता हूँ जहाँ पे आप अप्लाई करें, पर आराम से जॉब मिल जाएगी अगर आपको काम आता है। सबसे बड़ी कंडीशन, अगर आपको काम आता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, मुझे ज़रा कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? लाइट ज़रा चली गई तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मुझे ज़रा कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आपको? ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, तो अब हमने आगे मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। वेब डेवलपमेंट की बेसिक हमने कुछ बातें तो कर ली हुई हैं, आगे हमने मज़ीद कुछ बातें डिस्कस करनी है। स्क्रीन भी मेरी शेयर है, ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा। जी आई गेस शेयर है, ठीक है। ओके। तो वेब डेवलपमेंट का बता दिया, ASP.NET का बता दिया। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई ASP.NET के अंदर आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि अब हम जो चीज़ सीखने लगे हैं, हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ें हम बना सकते हैं। जी मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास पोर्टफोलियो वेबसाइट्स वेबसाइट्स बना सकते हैं डिफरेंट तरह की। यहाँ पे होती हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट्स। अब पोर्टफोलियो वेबसाइट्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपके कामों को शो करने के लिए हमने बनाई हो। कामों को शो करने का क्या मतलब है, भाई अगर फॉर एग्जांपल मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, तो मैं ज़्यादा सारी वेबसाइट्स बना के किसी एक वेबसाइट पे रख दूंगा ताकि लोगों को पता लग सके कि मुझे ये काम आते हैं।
तो हम उसको पोर्टफोलियो वेबसाइट कह रहे होते हैं। तो जो लोग फ्रीलांसिंग में नहीं होते हैं ना, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के रख लें। बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो बड़े आराम से बना भी सकते हैं। तो किसी और की वेबसाइट पे बेशक बना लें, अपनी बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्लाइंट को दिखाने के लिए बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि भाई मैंने एक अपनी इस तरीके से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई है। अब अगली बात आती है कंपनी वेबसाइट। जो बंदा कोई भी कंपनी शुरू करना चाहता है ना, देखें आजकल हर आईटी में ना जो पांचवा सातवां बंदा होता है वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा होता है, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। भाई मुझे बहुत खुशी होती है पाकिस्तान में और एशिया में स्पेशली टैलेंट अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत इंक्रीज हो रहा है। हर सातवां बंदा, भाई मुझे जरा चैट में जरा ऑनेस्टली बताइएगा, आप में से कौन कौन चाहता है कि आप अपनी कंपनी स्टार्ट करें, आज नहीं 5 साल बाद जब मर्जी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मुझे जरा चैट में ऑनेस्टली बताइएगा। कौन कौन आप में से ऐसा बंदा है जो अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है किसी भी पॉइंट पे, सॉफ्टवेयर हाउस, कोई भी कंपनी किसी भी तरह की। नहीं करना चाहते फिर भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि यस हम करना चाहते हैं। जबरदस्त है भाई, इसी जोश के साथ आपने रहना है इंशाल्लाह। आप फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप लोग बनाएंगे अपनी अपनी कंपनी। तो भाई हमारे पास डिफरेंट कंपनी वेबसाइट्स आप बना सकते हैं एएसपी डॉट नेट के जरिए। ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब होता है जो हमारे पास डिफरेंट, आपने शॉपिंग स्टोर्स देखे होंगे, जैसे हमारे पास दराज जो है वो भी एक तरह का ई कॉमर्स स्टोर है, उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें लगी होती हैं। अमेजोन हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर है। ईबे हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर है। तो ई कॉमर्स स्टोर का मतलब होता है डिफरेंट ऐसी जगहें जहां पर हम अपने किसी चीज़ों को बेच सकते हैं। ठीक है जी, हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। उसके अलावा हम वेब ऐप्स बना सकते हैं। अच्छा मुझे ज़रा चैट में बताइएगा कितने आप में से ऐसे लोग हैं जिनको वेबसाइट्स और वेब ऐप में फ़र्क पता है। ज़रा मुझे चैट में बताएं कि वेबसाइट और वेब ऐप में फ़र्क क्या होता है, मुझे चैट में बताइएगा। जी मैं रिपीट कर देता हूँ पोर्टफोलियो का। भाई पोर्टफोलियो का मतलब होता है आप एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसके अंदर अ, आप अपने कामों को शो कर रहे होते हैं कि भाई मैंने पहले ये काम किया हुआ है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई अभी हम बिगिनर हैं तो हमने क्या काम किया होगा। भाई अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना और आपने कोई अपने लिए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया, अपने लिए भी प्रैक्टिस के तौर पे भी नहीं बनाया, तो कोई काम देगा ही नहीं आपको। कोई काम तो आपको तभी देगा जब आपने कोई अपने सैंपल प्रोजेक्ट्स अपने लिए बनाए होंगे, कोई वैसी प्रैक्टिस के लिए बनाए होंगे। तो वो सारे आपने जो काम किए होते हैं ना पहले, उसको आप एक वेबसाइट में रख लेते हैं, उसको आप पोर्टफोलियो वेबसाइट कहते हैं। मैं एक दफ़ा इंटरनेट चेंज करने लगा हूँ। अ, अगर बाद में मेरी थोड़ी बहुत कोई डिस्टोर्शन है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। तो भाई मैं फ़र्क बता देता हूँ अब आपको। हमारे पास वेबसाइट और वेब ऐप्स के अंदर फ़र्क ये होता है कि हमारे पास वेब ऐप कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसके अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसके अंदर हमने अच्छा एक डेटाबेस का पूरा स्कीमा बनाया होता है, और ये हमारे पास पूरे का पूरा एक सिस्टम होता है। और जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं ना, वो हमारे पास सिंपल वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो इसको सिंपल वर्ड्स में फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने कोई मुश्किल वर्ड यूज किया तो जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको समझ नहीं आएगा। तो सिंपल वर्ड्स में आप ये कह सकते हो, जो कि बेसिक हमारे पास चीजें होती हैं ना, वेबसाइट्स होती हैं, उनको वेबसाइट्स कहते हैं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स टूल सिस्टम होते हैं उनको हम वेब एप्स कह रहे होते हैं। अब वेब एप्स की बात करें तो भाई हमारे पास डिफरेंट सेल परचेज के सिस्टम्स, हमारे पास ईआरपी सिस्टम, इसको हम इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। जैसे हमारे पास अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट, इनको हम ईआरपी कह रहे होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स होते हैं हमारे पास। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब होता है जैसे आप गवर्नमेंट डोसे वगैरह पे जाते हो ना, तो आपको वो रसीद बना के दे रहे होते हैं, उसको हम पीओएस सिस्टम कह रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत से हजारों ऑनलाइन टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं। ये सारा कुछ हमारे पास वेब एप्स के अंदर आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वेब एप्स और वेबसाइट्स का। एग्जैक्टली अफजाल, बिल्कुल ठीक बताया है। नहीं, सारा थोड़ा सा आपने गलत बताया है। आपने बताया कि वेब ऐप के अंदर एंड्रॉइड ऐप भी होती है, नहीं ऐसा नहीं होता।
थोड़ा सा गलत आया। तो ये हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की मैंने वेबसाइट्स और वेब एप्स लिखी हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं कुछ अपने सैंपल प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ जो मैंने ASP.NET को यूज करते हुए रिसेंटली बनाए हैं। ठीक है। और बड़े कॉमन से प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने बहुत कोई सेंसिटिव क्लाइंट्स के लिए जो बनाया वो नहीं मैं दिखा रहा। मैंने आज तक कोई शायद सैकड़ों प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, उसमें से मैंने दो तीन यहाँ पे बना के इमेजेस लगाई हुई हैं उनकी। तो हमारे पास mentosh.com, जिस वेबसाइट के थ्रू आप आए हैं, जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे ये वर्कशॉप हो रही है, mentosh.com भी ASP.NET के अंदर बनाई हुई है और मैंने ही बनाई हुई है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट फॉर एवरीवन एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। इसके ऊपर डिफरेंट ऑथर्स आके अ, अपनी पोस्ट यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है ना, लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, दूसरों के कमेंट्स पे रिप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई हुई है मैंने ASP.NET को यूज करते हुए। अ, इसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स की हमने बात की थी, तो बिड एंड बाय के नाम से मैंने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास जिस तरह होती है ना, नीलामी होती है, प्रोडक्ट्स की नीलामी होती है, उसके अंदर लोग बिडिंग करते हैं कि भाई मैं इतने की खरीदूंगा, ये चीज़ मैं इतने की खरीदूंगा। तो इस तरह की एक ई नीलामी मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, क्लाइंट के लिए बनाया हुआ है। फाइबर पे ये काम मिला था मुझे। तो ये मैंने कुछ आपको चीज़ें दिखाई वेबसाइट से रेलिवेंट, जो कि मैंने रिसेंटली बनाए हुए हैं। अच्छा जी, अब जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज अच्छा, कि कुछ क्वेश्चन ऊपर स्किप हो गए हैं, वो रिपीट हो रहे थे, इस वजह से मैंने स्किप कर दिए हैं। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं भी आई होगी, मैं एट द एंड ऑफ लेक्चर, एट द एंड ऑफ वर्कशॉप मैं दोबारा से भी बता दूंगा। ठीक है। तो लेकिन मैंने आगे आगे इसको चलाना भी है, ताकि जिनको थोड़ी बहुत समझ आ गई है या जिनको सारी समझ आ गई है वो बोर ना होना शुरू हो जाए। तो भाई, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मेरी नज़र में और हर जो समझदार डेवलपर है उसकी नज़र में, डेवलपमेंट के अंदर बिल्कुल एक रेवोल्यूशन आ रही है। भाई, हमारे पास डॉट नेट ने रिसेंटली कुछ महीनों पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जिसको हम कहते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूआई। इसको डॉट नेट माउई भी बोलते हैं। ठीक है, MAUI को इकट्ठा बोलते हैं डॉट नेट माउई। और इसको अगर कंप्लीट बोलना हो तो मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप यूआई। मुझे जरा बताइएगा चैट में किस किस को, कौन कौन से स्टूडेंट्स को इस डॉट नेट माउई के बारे में पता है। जरा मुझे चैट में बताइएगा और ऑनेस्ट जवाब देना, जिनको नहीं भी पता कोई बात नहीं। जिनको पता है वो भी बताएं। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता। ठीक है, ज्यादातर अभी तक सारों ने यही कहा कि नहीं पता। तो भाई, हमारे पास ये जो डॉट नेट माई है ना, ये डेवलपमेंट की रेवोल्यूशन है। हमारे पास पहले क्या होता था, जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते थे ना, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब के लिए अप्लाई करते थे, तो आप कहते थे कि भाई मैं फ्रंट एंड डेवलपर भी हूँ, मैं बैक एंड डेवलपर भी हूँ। तो वो लोग खुश हो जाते थे कि ये बंदा फुल स्टैक वेब डेवलपर है। ठीक है। लेकिन अब ये जो डेवलपमेंट में रेवोल्यूशन आई है ना, अब आप फुल स्टैक वेब डेवलपर नहीं, आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं डॉट नेट को सीख के। अब इसके अंदर क्या है, डॉट नेट 6 के अंदर ये जो हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, आप एक ही चीज को, एक ही लैंग्वेज को, एक ही फ्रेमवर्क को यूज करते हुए वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, iOS एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। iOS आपकी आईफोन की एप्लीकेशन होती हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मैक ओएस भी बना सकते हैं। मैक ओएस आपकी होती हैं जो मैक एप्पल की जो डिवाइसेस होती हैं, लैपटॉप होते हैं। विंडोज की जो आपके लैपटॉप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, ये भी बना सकते हैं। तो भैया, 5-6 तरीकों की वेबसाइट्स नहीं, एप्लीकेशन एक ही टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, एक ही कोड को लिखते हुए बना सकते हैं। तो भाई, मुझे ऑनेस्टली जरा चैट में बताइएगा, क्या है ये रेवोल्यूशन है या नहीं? हमारी डेवलपमेंट बदल के रह गई है या नहीं? पहले सॉफ्टवेयर हाउसेज को 5 बंदे अलग से हायर करने पड़ते थे। अब ये 2 महीने पहले एक ऐसी चीज लॉन्च हो गई है कि सॉफ्टवेयर हाउस एक ही बंदा हायर करेगा और वो सारी चीजें कर सकता है। आप खुद सोचें, आपको अगर ये डॉट नेट माओई आती हो, आप अपनी ही मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप अपनी iOS एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेस्कटॉप की भी बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन भी बना रहे हैं, और एक ही चीज सीख के बना रहे हैं। ठीक है। पहले होता था, पता नहीं, बंदा सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते कि यार अब हम वेब डेवलपमेंट सीखें, हम अब एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखें, हम iOS डेवलपमेंट सीखें, डेस्कटॉप सीखें। ठीक है। लोग परेशान हो जाते थे।
अब यकीन करें इसकी वजह से जो डॉटनेट को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है ना, उससे सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो इसकी हायरिंग शुरू होनी है, वो आप लोग खुद भी इमेजिन कर ही सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी रेवोल्यूशन है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका फायदा होना ही है। तो आप अपने लिए भी अगर सोचें कि भाई मैं सीख रहा हूँ तो मुझे इतना कुछ बनाना आ जाएगा एक दफा में। यस सारा, हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इनके ऊपर रिसर्च करें ना तो अ, उनके ऊपर बहुत तनकीद आई है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जिनको पता है, कोई एक आधे का बंदे को पता होगा। कुछ ऐसे भी कुछ ने ट्राई की थी। अब उनके अंदर होता ये था, नाम नहीं लूंगा मैं टेक्नोलॉजी का, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदनाम करने वाली बात है। मैं मेरी आदत नहीं है किसी और टेक्नोलॉजी की बदनाम करना। हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिन्हें ट्राई की हुई है कि वो iOS एंड्रॉइड इकट्ठी करते हैं, वो iOS एंड्रॉइड और वेब इकट्ठी करते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर ना बड़ी तनकीद आई है, बटन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं वहां जाके, वो एक एक तरह से इमेज बन जाते हैं वहां पे जाके। तो काफी मतलब वो चीजें फ्लॉप हुई हुई हैं। अब ये जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया और बड़ी मेहनत करके लॉन्च किया, और ये बड़ा बूस्ट हो रहा है। एक स्टूडेंट ने कहा है फ्रीलांसिंग में ऐप डेवलपमेंट का स्कोप ज्यादा है या वेब डेवलपमेंट का? भाई दोनों के ही प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक बंदे ने कंपनी शुरू कर दिया ना, उसको वेब ऐप भी चाहिए होती है, उसको मोबाइल ऐप भी चाहिए होती है। अब अगर आप डॉट नेट डेवलपमेंट कर रहे हैं, माउई के साथ कर रहे हैं, तो आप आपको वो दोनों प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और अब मैं बड़े क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को बड़ा खुश होकर कहता होता हूँ कि भाई एक ही कोड लिख के सेम पैसों के अंदर आपको एंड्रॉइड भी मिल रही है, iOS भी मिल रही है, वेब भी मिल रही है। वो खुश होकर मुझे प्रोजेक्ट दे देता है। अच्छा जी, अब इनकी सैलरीज की बात करते हैं। और ये सैलरीज ये डॉट नेट माउई की हायरिंग से पहले हो रही है, मतलब अभी तो वो कुछ महीनों पहले आया, अभी उसकी हायरिंग वगैरह भी अभी शुरू होनी है। तो जो डॉट नेट की स्टार्टिंग मंथली सैलरी होती है ना, वो 40,000 होती है। ठीक है, 40,000, 50,000, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज में 70,000 भी होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो मैंने स्टार्टिंग सैलरी देखी है ना, वो 70,000 देखी है। मैं उन लोगों की तरह नहीं नहीं हूँ जो जो आपको कहूंगा भाई शुरू करोगे आपको लाखों रुपए कमाने को मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। भाई आपको अगर 30, 35, 40, 40,000 तक अगर आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है ना, तो भाई खुश हो जाओ कि यस आप आपने पाकिस्तान में कमाना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अब जॉब मार्केट बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हुई है। तो 40,000 स्टार्टिंग सैलरी इज गुड। हाँ, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो जाता है, आप अच्छा काम कर लेते हो, साल के अंदर अंदर आप 1 लाख से ऊपर जा सकते हो। ठीक है। और ये मेरी बात पे यकीन ना करना, ग्लास डोर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर डेवलपर्स अपनी सैलरीज वगैरह शेयर करते हैं कि भाई इस सॉफ्टवेयर हाउस में मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर हाउस में मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ। तो आप लोग अपने तौर पे रिसर्च कर सकते हैं, किसी की बातों पे कभी भी नहीं आपने जाना, क्योंकि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोर्स करवा रहा हूँ ना, मैं अपनी चीज़ की तारीफ भी करूंगा, और लोग तो भाई झूठ भी बोलते हैं बड़ा। ठीक है, जो कि बहुत गलत बात है। अ, मैंने ना मुझे रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने बताया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है। तो उस इंस्टीट्यूट वाले ने ना मेरे स्टूडेंट को कहा, जो कि वहाँ पे अब वो इंस्ट्रक्टर है, वहाँ पे उनको कहा कि भाई आपने वर्कशॉप करनी है, जो सच झूठ है वो सारा कुछ बोल देना है। ठीक है, बस एक दफा आपने सारा बोल देना जो मर्जी। मैं कहता हूँ यार, ऐसी आपके स्टूडेंट्स लाने का क्या फायदा कि हराम की कमाई करोगे अगर आप झूठ बोल के किसी एक भी स्टूडेंट को लेके आओगे। मैंने ये सारी चीजें गूगल से आपको देख के बता रहा हूँ। अभी आज ही ये मैंने सर्च किया और मैंने यहाँ पे लगाया कि भाई कितनी सैलरी है। आप लोग खुद खुद अपने तौर पे भी इसको गूगल कर सकते हो। इसके बाद फाइवर हमारे पास एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसिंग जिनको नहीं पता भाई, हमारे पास फ्रीलांसिंग होती है ऑनलाइन काम करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर अर्निंग करना, इसको हम फ्रीलांसिंग कह रहे होते हैं। और इसके जो मेन सबसे बड़े दो प्लेटफॉर्म है ना, वो एक फाइवर है और एक अपवर्क है। तो मैंने दोनों के स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं सबकी तसल्ली के लिए कि भाई ASP.NET कोड, इसका बहुत ज्यादा स्कोप है फ्रीलांसिंग के अंदर। तो तो फाइवर के ऊपर कोई 1300 से ज्यादा लोग इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग वेब डेवलपमेंट के नाम से सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट सर्च कर रहे हैं, ASP.NET कोर सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि भाई आपने ASP.NET के ऊपर काम किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं उस तरह की सर्विसेज देने के लिए। इसके अलावा अगर अपवर्क पे देखें तो हर टाइम एटलीस्ट 500, 700, 800, 1,000 इतनी जॉब अवेलेबल होती हैं डॉट नेट डेवलपर जिन्होंने स्पेशल मेंशन किया हो।
अब यहाँ पे स्पेशल मेंशन करने का मतलब क्या है, ये हमारे पास 90% जो क्लाइंट्स होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता इन टेक्नोलॉजीज के नाम का। तो वो सिंपल पोस्ट करते हैं जॉब की कि भाई हमें वेब डेवलपर चाहिए, हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, तो वो ASP.NET को मेंशन ही नहीं करते। अब मैंने ये मेंशन किया है कि भाई सिर्फ जो क्लाइंट टेक्निकल है ना, 10% क्लाइंट है जो कह रहे हैं कि भाई हमने बनवानी ही .NET के अंदर है, वो 850 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, और ये करंट एक्टिव जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है। अब नीचे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है, जो आप लोगों को में से शायद किसी को यकीन भी ना हो, और मैं ये आपको इसलिए ओपन करके दिखाऊंगा कि भाई क्या चीज मैंने लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपवर के ऊपर नॉर्मली आप $25 पर आवर के साथ से ज्यादा कमा रहे होते हो। भाई मैं एक आपको ना कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ। ठीक है। हवाओं में पहले बातें करते हैं, फिर मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ वेबसाइट ओपन करके। $25 का मतलब होता है 215 का डॉलर है। आप 1 घंटे का 5,375 कमा रहे हैं। दिन में अगर आप 8 घंटे काम करें ना, तो आप 40,000 दिन का कमा सकते हैं। अब ये आपको बड़ी अनबिलीवेबल बात लग रही होगी कि भाई क्या ऐसा भी पॉसिबल है। मैं आपको ना अपवर्क ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है। अपवर्क पे आप तब जाते हो जब आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो जाते हो। ऑनेस्ट बात बताऊंगा भाई, बिल्कुल स्टार्ट में आपको इतने पैसे नहीं मिलते। स्टार्ट में आप $5 पर आवर के साथ में भी काम कर लो तो भी कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ASP.NET। ठीक है। ये लिख के मैंने सर्च किया, आप लोगों के सामने सर्च किया, मैंने कोई पहले से नहीं लिख के रखा हुआ था। अब ये बंदा है, डिफरेंट लोगों को दिखाऊंगा मैं, सिर्फ एक बंदे को नहीं दिखाऊंगा। एक बंदा है भाई, इजिप्ट का है। उसने कोई 10,000 डॉलर से ज्यादा कमाए हुए हैं। वो $20 पर आवर लेता है। ये बंदा है भाई, यूनाइटेड स्टेट का है, $40 पर आवर लेता है। ये बंदा है पाकिस्तान का है। ठीक है। पाकिस्तानी लग भी रहा है नाम से, मोहम्मद उस्मान नाम लिखा हुआ है। $7,000 से ज्यादा कमाए हुए हैं, $30 पर आवर ले रहा है। ठीक है। मैंने आपको $25 के हिसाब से बताया कि 40,000 एक दिन का कमा सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्या इसके अंदर कैच क्या है, कि भाई कैसे इतने लोग अमीर कैसे हो सकते हैं। भाई इसके अंदर होता है, आपको ये नहीं है कि आपको हर टाइम जॉब मिल ही रहे। ठीक है। ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है कि भाई 2 हफ्ते जॉब मिले ही ना। हो सकता है आपको रेगुलर महीना भी जॉब मिल जाए। हो सकता है आपको कोई पूरा हफ्ता अगला जॉब ना मिले। तो फ्रीलांसिंग हमारे पास डायरेक्ट आपकी फिक्स सैलरी नहीं होती। हाँ, कुछ लोग फिक्स सैलरी पे लगे भी होते हैं। बाहर की कंपनी आपको एटलीस्ट 20-25 डॉलर पे कर रही होते हैं पर आवर के हिसाब से। पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बड़ी मतलब पैसे पे कम कर रहे होते हैं। मतलब अब डेवलपर्स की नॉर्मल सैलरी रेंज बताऊं ना, 50,000 से लेके 4 लाख तक है। ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ। ठीक है। 4 लाख, 4.5 लाख से ऊपर बहुत मुश्किल कोई डेवलपर जाता है, सही बात बता रहा हूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये बंदा मिलियंस में बात क्यों नहीं कर रहा। भाई अगर आपने 20 साल भी काम कर लिया ना, बहुत ही मुश्किल होगा कि आप डेवलपर हैं और कुछ 4 लाख से ऊपर चले जाएं। हाँ, अगर आप बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं ना, मैं बाहर के मिक्स क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ भी करता हूँ, US बेस्ड क्लाइंट भी काफी है मेरे। तो बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करें ना, आपको $20-25 बड़े आराम से दे रहे होते हैं। और इसकी मैं एक वजह बताता हूँ। भाई हमारे पास वहाँ के वेटर्स की जो पर आवर सैलरी होती है ना, वो $12 होती है। $8, $10, $12 वेटर्स के मैं पैसे बता रहा हूँ। और ये आप अपने तौर पे सर्च कर लेना, अगर किसी का बाहर है तो उसको इस बारे में नॉलेज होगा। ठीक है। तो ये $20-25 उनके लिए बहुत ही मिनिमल सी प्राइस होती है पर आवर के हिसाब से। आगे चलते हैं भाई, इसको अपने तौर पे जरूर सर्च करना। किसी ने फ्रीलांसिंग से रेलिवेंट मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो भी वेलकम, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लूंगा। इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स ऑफर कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तान में बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। कुछ एक दो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कहते हैं, ऑफर नहीं करते। इंटर्नशिप बेस्ड कोर्स है। फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है। लाहौर वालों के लिए फिजिकल है, जो लाहौर से बाहर हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। 3 सितंबर से कोर्स शुरू हो रहा है। ठीक है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने का कोर्स है। मतलब 4 महीने के हम पैसे लेते हैं, 5वां महीना लग जाता होता है, उसके हम एक्स्ट्रा कोई पैसे लेते नहीं होते। मतलब आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, डिफरेंट चीजें होती हैं जो आपको मैं गाइड करता हूँ। तो तकरीबन सॉरी 4.5 से 5 महीने का हमारा कोर्स होता है। 2 महीने की ऑप्शनल इंटर्नशिप होती है। मतलब अगर आपने जब कोर्स कर रहे हैं ना, कभी कभार जो होता है आपके पेपर्स आ गए, आप प्रोजेक्ट नहीं प्रॉपर बना सके या कुछ हो गया, मतलब आपको इन 5 महीनों में तसल्ली नहीं हुई कि यार मुझे अभी और सीखना है, तो 2 महीने की हम आपको इंटर्नशिप ऑफर करते हैं।
अब काफ़ी स्टूडेंट इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि यार हम काम भी सीख लें, हमें इंटर्नशिप भी मिल जाए। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, कोर्स भी आप करेंगे, साथ में 2 महीने की ऑप्शन इंटर्नशिप भी है। और ये इंटर्नशिप सिर्फ जिन्होंने हमारे से कोर्स किया होता है हम उनको ही ऑफर कर रहे होते हैं, ताकि जो फिल्टर्ड हुए, जो कहते हैं ना क्रीम क्रीम हम यूनिवर्सिटी से उठाते होते हैं, तो हम वो फिल्टर्ड स्टूडेंट हमारे उठाते हैं जो हमें पता है कि जिन्होंने काम सीख लिया हुआ है। हम बाहर के लोगों को इंटर्नशिप देते ही नहीं है। अच्छा जी, ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है। फिजिकल वापडा टाउन फेज 2 लाहौर में है, ठीक है। ऑनलाइन भी है, मतलब आप जहाँ मर्जी रह लें ऑनलाइन आप ले सकते हैं, बस आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए और आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो क्लासेस है ना, हमने यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए और जॉब होल्डर्स के लिए बड़ी एक आसानी रखी है। सिर्फ सैटरडे को और संडे को क्लास है 2-2 घंटे की। अब इसका बड़ा एक फायदा ये हो जाता है, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना उनको मुश्किल नहीं होती। मतलब आपके मिड मिड टर्म आ गया, आपके लेक्चर्स हैं, कुछ भी मसला है, तो आपको ये नहीं होगा कि भाई अब मैं क्लास नहीं ले सकता, अब मैं ये नहीं कर सकता। तो आराम से वीकेंड के ऊपर आपने 2-2 घंटे देने हैं, वीकेंड के ऊपर 4 घंटे निकालें, आपको काम आ जाएगा 4 से 5 महीने के अंदर। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स फीस का पूछ रहे हैं। जी अदरीस, इंटर्नशिप भी ऑनलाइन हो जाती है। जी नाम नहीं आपका भरा जा रहा है, निमेरला, कराची वालों के लिए भी ऑनलाइन ही है। सारा ने कहा है कि यस, यू आर सेइंग 110% ट्रूथ। थैंक यू सारा। भाई जो है ना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वाले, जो वो मेरी बातों से बड़ा एग्री करेंगे। अच्छा जी, अब ये कोर्स मैं फीस बता देता हूँ। जो कोर्स की फीस वेबसाइट पे लिखी हुई है 24,000 है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट के साथ 27,600 है। कोई 15% का फर्क है। लेकिन जो लोग एंड तक मेरे साथ बने रहे हैं, अभी तक मेरे साथ मौजूद हैं, वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशल हमेशा ही डिस्काउंट रखता हूँ। क्योंकि भाई जिन्होंने मुझे घंटा सुना है, डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी मतलब वो इंटरेस्ट लेके अभी तक रुके रहे हैं। तो उनके लिए मैंने ये फीस रखी है। जो ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं उनकी 5,000 पर मंथ फीस होगी, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स होंगी। और विदाउट इंस्टॉलमेंट्स अगर अगर आप करवाते हैं तो टोटल 17,000 आपकी फीस होगी। और अगर आप फिजिकल में आना चाहते हैं तो 6,000 पर मंथ फीस होगी, क्योंकि डेफिनेटली एसी का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, डिफरेंट खर्चे होते हैं। और विदाउट इंस्टॉलमेंट्स अगर आप करवाते हैं तो आपकी टोटल 20,000 फीस होगी। तो ये हमारे पास फीस है। भाई 5,000 पर मंथ और 6,000 पर मंथ कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। यूनिवर्सिटी में मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, आप सेमेस्टर का 50-50 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो, ठीक है। बड़ी गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जैसा कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 100 गुना ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊंगा और आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बनेंगे। अच्छा जी, अब मुझे वेरीफाई कैसे किया जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा, किसी भी इंस्टीट्यूट को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। भाई सबसे पहले ऑनलाइन रिव्यूज चेक करो। आप किसी भी कंपनी के, कोई भी आपको मैसेज करता है ना, भाई इन्वेस्टमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने सबसे पहले कहना है भाई फेसबुक का लिंक बताओ, मैं आपके रिव्यूज चेक करता हूँ कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो भाई रिव्यूज ओपन कर लेते हैं। ये फेसबुक का पेज है मेंटोस नाम का। इसके अंदर भाई सारे स्टूडेंट्स ने रिव्यूज दिए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारों ने अच्छे रिव्यूज दिए हुए हैं। सारों ने मेरे बारे में बताया हुआ है, मेरे बारे में बताया हुआ है, कुछ और इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। इन्होंने डॉट नेट की हुई है मेरे से, ठीक है। तो अभी फेसबुक प्रॉपर लोड नहीं हो रही, आप लोग खुद तसल्ली से बैठ के इनको रिव्यूज पढ़ेगा कि क्या कहते हैं मेरे बारे में। इसके अलावा डिस्कॉर्ड हमारे पास ना व्हाट्सएप की तरह का एक समझ लो चैटिंग एप्लीकेशन होती है। ये मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। दूसरी स्क्रीन पे ओपन हो गई है। तो भाई ये हमारे पास ना एक चैटिंग एप्लीकेशन है, जिसके अंदर नंबर शेयर नहीं होता, इसलिए हमने ये रखी हुई है। इसके अंदर ना हमारे सारे स्टूडेंट्स मौजूद है, जिन जिन के ऊपर ये ग्रीन आइकन नजर आ रहे हैं ना, ये सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप इनमें से किसी से भी पूछ सकते हो कि भाई क्या वाकई ये पढ़ाते हैं, पैसे लेके भाग तो नहीं जाते। तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, आप सारों से तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद भाई हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप वेबसाइट्स को विजिट करें। ये mentorspeed.com, ये जो आपको मैंने कोर्स बताया था, कोर्स की सारी आउटलाइन भी देख सकते हैं मैंने, भाई क्या क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या पढ़ाना है, सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। ताकि कोई बाद में ये ना कहे, मैं ये ना कहूँ कि भाई मैंने तो ये पढ़ाना ही नहीं है। तो सारी कोर्स की आउटलाइन लिख के रखी हुई है, क्या क्या मैंने किस किस दिन पढ़ाना है। तो इस आउटलाइन को आप आराम से तसल्ली से देख सकते हैं, कि इसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट भी है,
हसनैनसईद.com के नाम से हसनैन सईद मेरा नाम है। फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, गिटहब। गिटहब हमारे पास डेवलपर की एक वेबसाइट है। तो ये सारे मैंने अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वेरीफाई करो, अच्छी तरीके से सर्च करो। लिंक्डइन जो मैंने आपको इसके अंदर शेयर किया वो एक बड़ा अच्छा तरीका होता है किसी बंदे को वेरीफाई करने का कि भाई वाकई बंदा लिजिट है या नहीं, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। और भाई सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात वेरीफाई करने का तरीका, भाई मुझे आके मिल लो आप। ठीक है, वाबला टाउन फेज 2 में मैं होता हूँ। मेरी रेजिडेंस भी यहीं पे है, रहता भी मैं यहीं पे हूँ, और इंस्टीट्यूट भी मेरा यहीं पे है। तो आप फिजिकल कोर्स करना चाहते हो या बेशक ऑनलाइन करना चाहते हो, आप मुझे लाहौर में अगर आप मौजूद हो या आपका कोई रिलेटिव लाहौर में मौजूद है, तो वाबला टाउन फेज 2 में आके मुझे मिल सकते हो। मुझे इस नंबर पर रब्ता करो आराम से, मैं आपको आपको व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर दूंगा। आप मेरे पास पहुंच जो, मिल लो, आके तसल्ली कर लो। तो ये मैंने सारे आपके साथ चीजें शेयर कर दी हैं जिससे आप मेरे बारे में तसल्ली कर सकते हो। अब जिसने कोर्स ज्वाइन करना है भाई, वो सिंपली मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेगा। हसनैन मेरा नाम है। नंबर मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। हसनैन मेरा नाम है। आपने मुझे कहना है कि सर मैं बैच 24 बैच है ये। तो आपने कहना है कि सर मैं डॉट नेट के बैच 24 में ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैं आपके साथ पेमेंट की डिटेल शेयर करूंगा, बड़ा सिंपल तरीका बनाया हुआ भाई, इजी पैसा, जैज कैश, बैंक ट्रांसफर, फिजिकल आगे पे कर दो। मतलब जिस तरीके से आप पे करना चाहते हो, जो मर्जी आपका बैंक है, आप आराम से पे कर सकते हो। एटीएम से भी जाके पे कर सकते हो, नहीं कोई तरीका आपके पास अवेलेबल तो फिजिकल आके भी आप पे कर सकते हो। तो हर तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली मुझे पेमेंट का प्रूफ दोगे, मैं आपकी इनरोलमेंट ऐड कर दूंगा। आपको मैं डिस्कॉर्ड में ऐड करूंगा, गूगल क्लासरूम पे ऐड करूंगा, और आपके साथ क्लासेस का लिंक शेयर करूंगा। या अगर आपने फिजिकल करनी है तो डेफिनेटली फिजिकल आके ही करेंगे। तो भाई ये कुछ कोर्स की डिटेल्स थी। अब जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं वो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ये फीस मैंने दोबारा बता दी, एक स्टूडेंट ने पूछा है। ऑनलाइन की 5,000 पर मंथ है, बगैर इंस्टॉलमेंट्स की इकट्ठी जमा करवाओगे तो 17,000 है। और फिजिकल की 6,000 पर मंथ है, बगैर इंस्टॉलमेंट्स की इकट्ठी जमा करवाओगे तो 20,000 है। अह, एक स्टूडेंट ने पूछा है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान एडीपी वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की 2 इयर्स डिग्री करवा रही है। ये कैसी डिग्री रहेगी? भाई मैं आपको एक बड़ी ऑनेस्ट बात बताता हूँ। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि डेफिनेटली मैं भी इंस्टीट्यूट हूँ, और अच्छा नहीं लगता किसी एक इंस्टीट्यूट को, किसी भी इंस्टीट्यूट को बदनाम करना। बहुत से इंस्टीट्यूट डिग्रीज करवा रहे हैं। भाई आपकी मेहरबानी, 50-50 हज़ार पर सेमेस्टर ना ज़ाया करें। अगर आपको एचईसी की डिग्री नहीं मिल रही, एचईसी की डिग्री जो आपको यूनिवर्सिटी दे रही है सिर्फ वहां से करें, आपकी मेहरबानी, वरना आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एच मतलब अगर आप किसी ऐसी कंपनी में अप्लाई करते हो ना जो डिग्री को देखती है, वो आपको तभी रखेगी जब आपके पास कोई एचईसी की डिग्री होगी। वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट है। इसके अलावा पूछा है कि एक स्टूडेंट ने पूछा है कि एसक्यूए के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। नहीं, एसक्यूए के हम ऑफर नहीं करते, हम वेब डेवलपमेंट के ऑफर करते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऑफर करते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। बिल्कुल एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, क्योंकि लेटेस्ट जो है हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ गई हुई है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यूज़ करेंगे। एडी और डॉट नेट का मैं बता देता होता हूँ, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करता, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है। जी इंशाल्लाह। फहद, प्रोफेशनल डेवलपर आप बनेंगे, आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकें, जॉब के लिए अप्लाई करके इंटरव्यूज को भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। जी आदम, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। भाई जिनको नहीं पता, हमारा यूट्यूब पे चैनल भी है। यूट्यूब पे जाके आप मेंटोर्स सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल भी जाएगा। मैं आपके साथ वैसे भी लिंक शेयर कर देता हूँ। ये हमारा पास यूट्यूब का चैनल है। हमारी पिछली जो वर्कशॉप्स हुई हैं, पिछले जो डेमो हुए हैं, पिछले हम कोई 1.5-2 साल से काम कर रहे हैं, तो जितने भी पिछले डेमो हुए हैं या पिछले बैचेज हुए हैं, आप सारों की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और आज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी कल तक अपलोड हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा है कि
रिजवान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने टोटल कोर्स की फीस रखी है 24,000, ठीक है, और हमें आप महाना लाखों कमाने के तरीके बता रहे हैं, तो फीस इतनी कम क्यों है? भाई बहुत इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा, और ये वाकई बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई मैं जॉब से भी लाखों कमा रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने बिजनेस से भी लाखों कमा रहा हूँ। मेंटोर्स बनाने का मकसद अभी आपको पता नहीं है, न्यू न्यू हो ना, अभी आओगे तो पता लग जाएगा। मेंटोर्स बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, जो लोग यूनिवर्सिटी में पीछे रह जाते हैं, उनको मैं पुश कर सकूं। ठीक है, मैंने मेंटोर से आज तक 1 रुपया विड्रॉ नहीं किया। हम ऑर्फन्स को फ्री भराते हैं, ऑर्फन्स जिनके पेरेंट्स नहीं है, अगर आप में से कोई है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फ्री भराते हैं ऑर्फन्स को। अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन है, आप फिर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देने की कोशिश करूंगा। तो भाई मेंटोर्स का मकसद पैसे कमाना नहीं है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना है। हमारे पास इस कोर्स की जो कॉस्ट होती है ना, नॉर्मली 40,000 60,000, ये कोर्स की कॉस्ट है। मार्केट में मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी इंस्टीट्यूट के, तो इतने इतने की हो रही है। अब मैंने ये जो कोर्स रखी है ना, मैंने फेसबुक एड्स, इंस्ट्रक्टर्स को पे करना, स्टाफ को पे करना, फिजिकल जो आ रहे हैं उनकी एसी की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी मैंने कोर्स निकाल के ना मिनिमल सी ये कोर्स रखी है कि भाई मेंटोर्स का भी गुजारा चलता रहे, मेंटोर्स बंद ना हो, और स्टूडेंट्स भी अच्छा काम सीख सकें। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, आप डिस्कॉर्ड में आप उनसे ये बात पूछ सकते हैं। अ, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जो जो लेक्चर होंगे वो यूट्यूब पे भी अपलोड होंगे? नहीं भाई, जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ वीडियो लिंक शेयर होता है, बाकियों के साथ पब्लिकली नहीं शेयर होता। नहीं अफजाल, जिन जो लोग बिल्कुल एंटिटी फ्रेमवर्क में न्यू होते हैं ना, वो एंटिटी फ्रेमवर्क को स्लो बना देते हैं। जो हमारे पास व्यू मॉडल्स आ चुके हैं, डिफरेंट हमारे पास बड़ी चीज़ें आ गई हुई हैं, उससे हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क इज इक्वल टू एडीओ डॉट नेट स्पीड, तो इसके अंदर स्पीड का कोई फर्क नहीं रहता। हाँ, कभी कभार हमें स्टोर प्रोसीजर यूज करने पड़ रहे होते हैं, अगर हमारी क्यूरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो फिर हम स्टोर प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। ए एस पी डॉट नेट भाई मैं ही सिखाऊंगा, मैं को पिछले 4 5 साल से ए एस पी डॉट नेट के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं ही सिखाऊंगा। रिमशा, पाइथन लैंग्वेज मैं नहीं सिखाता, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं जो कि पाइथन जैंगो के कोर्स करवाते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है रिएक्ट और एंगुलर जेएस में से कौन सा सीखें? भाई रिएक्ट इज ट्रेंड ऑन ट्रेंडिंग, मुझे रिएक्ट भी आती है, मुझे एंगुलर भी आती है। रिएक्ट ट्रेंडिंग पे है, एंगुलर ड्रॉप हो रही है, तो मैं एंगुलर को रिकमेंड नहीं करता, रिएक्ट को रिकमेंड करता हूँ। भाई कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, बेशक कोई यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग से, डेवलपमेंट से रेलिवेंट, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। कोई करियर का क्वेश्चन है किसी भी तरह का, अगले 5 मिनट में आपके जवाब ही दूंगा। जी इदरीस, पूछें क्या आपका क्वेश्चन है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है, राकेश ने पूछा है हमारा एफवाईपी स्टार्ट होगा तो हेल्प करेंगे? जी भाई बिल्कुल हेल्प करेंगे, और आपको फाइनल प्रोजेक्ट हम यहाँ पे भी करवाएंगे, आप वही प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में भी दे सकते हैं। अ, अदरीस ने पूछा है कि हमें वो सब करवाएं जो कंप्यूटेटर्स काम करवा रहे हैं। भाई बिल्कुल आपको ये कंप्यूटेटर्स वाला ही काम करवा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी अभी कुछ महीनों पहले ही आ रही है वो भी आपको बताई जा रही है, तो इससे ज़्यादा लेटेस्ट आपको क्या करवा सकते हैं? फ्रीलांसिंग का इकरा ने पूछा है, भाई फ्रीलांसिंग के अंदर आपकी नोड जी एस, वर्डप्रेस, पीएचपी, मर्न, डॉट नेट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, मोशन ग्राफिक्स। मैंने यूट्यूब की जो मैंने लिंक शेयर किया ना मेंटोर्स का, उसके ऊपर ये मैंने फ्रीलांसिंग के सारा शेयर किया हुआ है कि फ्रीलांसिंग में क्या क्या काम कर सकते हैं। नहीं एहतशाम, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन यकीन करें मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करवाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि भाई मुझे तो ये आती थी, लेकिन कहाँ से चीज़ें सर निकाल के ले आए। तो आपने जहाँ से भी किया है, इंशाल्लाह आपको पहले 2 महीनों के अंदर भी ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा कि आपको पहले नहीं आता होगा। जी विशाल, ऑनलाइन होगा कराची वालों के लिए। जी सारा, हम मर्न स्टैक भी ऑफर करते हैं, लेकिन अभी उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है। रिजवान ने पूछा कंप्यूटर रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए वेब डेवलपमेंट की, लैंग्वेजेस और सारे सॉफ्टवेयर के लिए? भाई कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी
कंप्यूटर हो। SSD लगवा लें 128 GB, वो काफ़ी होती है। उसके साथ रैम लगवा लें कोई 8 GB, वो काफ़ी होती है। 4 GB तक भी हो फिर भी गुजारा चल जाता है, लेकिन रिकमेंडेड 8 GB होती है। एंड्रॉयड, वेब डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। नहीं, जैद ने क्वेश्चन पूछा है कि डॉट नेट सी शार्प का एक प्लेटफॉर्म है, इससे हमें बना बनाया कोड मिलेगा। नहीं भाई, बना बनाया कोड नहीं मिलेगा। ये हमारे पास फ्रेमवर्क होता है जिसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बना के रख दी हुई हैं, हम उनके फंक्शंस को यूज़ करते हैं। तो ये बात होती है हमारे पास ओपन सोर्स कोड की, या एक प्लेटफॉर्म उसके ऊपर बनेगी। ये नहीं होता। हाँ, हमारे पास कोड डेफिनेटली बड़ी जगहों में पड़े मिल जाते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतने ही रखते हैं। जो किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो भाई, मैंने आपके साथ नंबर शेयर किया हुआ है, और हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। हमने मैक्सिमम 20 इनरोलमेंट्स करनी होती है, जिनमें से 4 अभी तक हो भी गई हुई हैं। ठीक है, हमारी पहली वर्कशॉप से पहले पहले कोई 3-4 इनरोलमेंट्स हो गई हुई हैं। 20 हमने मैक्सिमम इनरोलमेंट्स करनी होती हैं, क्योंकि हमने वो 40-50 बंदे बिठा के इतना क्राउडेड नहीं करना होता। हमने टोटल 20 इनरोलमेंट्स करनी होती है, तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट्स करवाएं। आजकल में अपनी फीस जमा करवाएं और अपनी सीट कंफर्म करवाएं, और 3 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, जिनका कोई क्वेश्चन है अब मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैं दोबारा से आपको नंबर शेयर कर देता हूँ। जो लोग इसको लिखना चाहें अपने पास लिख सकते हैं। इसी नंबर से आपको मैसेज भी आया है, इसी नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतने रखते हैं। ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अल्लाह हाफिज।